क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में ज्यादातर लोग शादी इसलिए नहीं करते कि वे खुश रह सकें, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे अकेले रहने से डरते हैं, और यही डर बाद में उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। और क्या होगा अगर सच्चाई यह हो कि शादी में समस्या कभी भी सामने वाले इंसान में नहीं होती, बल्कि हमारे अपने मन में होती है। यही वो गहरा रहस्य है जिसे हजारों साल पहले गौतम बुद्धा ने समझाया था, लेकिन आज भी लोग इसे समझ नहीं पाए हैं। एक युवक था जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के सामने खड़ा था। उसके मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या उसे शादी करनी चाहिए या नहीं। वह हर किसी से पूछता, कोई कहता शादी कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। कोई कहता मत करो, यह बंधन है। कोई कहता प्यार जरूरी है। कोई कहता अकेले रहना ही बेहतर है। इतनी सारी अलग अलग बातें सुनकर वह और ज्यादा उलझ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। आखिरकार वह बुद्ध के पास पहुंचा, क्योंकि उसे लगा कि अगर कोई उसे सच्चा जवाब दे सकता है तो वह सिर्फ बुद्ध ही है। वह उनके सामने बैठा और बोला, मुझे एक बात बताइए, मुझे क्या करना चाहिए, शादी या सन्यास। बुद्ध ने उसे देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, तुम जो भी चुनोगे तुम्हें पछतावा जरूर होगा। यह सुनकर युवक के मन में जैसे तूफान आ गया। उसे लगा कि अब तो वह और ज्यादा उलझ गया है। वह बोला, अगर दोनों रास्तों में पछतावा है तो फिर सही क्या है। बुद्ध ने कहा, यही तो तुम समझ नहीं पा रहे कि समस्या रास्ते में नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर है। उन्होंने कहा, मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह कभी संतुष्ट नहीं होता। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो तुम्हें वही चीज छोटी लगने लगती है, और जो तुम्हारे पास नहीं है वही तुम्हें ज्यादा आकर्षित करती है। अगर तुम शादी करोगे तो कुछ समय बाद तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी आजादी खत्म हो गई है। तुम्हें अपने फैसलों के लिए दूसरे के बारे में सोचना पड़ता है, तुम्हें समझौता करना पड़ता है, और धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि तुम बंध गए हो। और अगर तुम अकेले रहोगे तो कुछ समय बाद तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। तुम्हें लगेगा कि काश कोई होता जो तुम्हें समझता, जो तुम्हारे साथ होता, जो तुम्हारे जीवन में रंग भर देता। यानी तुम जहां भी जाओगे तुम्हारा मन तुम्हें वहां से दूसरी जगह खींचेगा। यही कारण है कि दुनिया में बहुत कम लोग सच में खुश हैं, क्योंकि वे हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो उनके पास नहीं है। बुद्ध ने कहा, शादी कोई समस्या नहीं है और अकेलापन भी कोई समस्या नहीं है। समस्या है तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी सोच, तुम्हारा मन। उन्होंने कहा, लोग शादी इसलिए करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि दूसरा इंसान उन्हें खुश कर देगा, उनकी जिंदगी पूरी कर देगा। लेकिन यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। कोई भी इंसान आपको खुश नहीं कर सकता अगर आप खुद खुश रहना नहीं जानते, और कोई भी इंसान आपको दुखी नहीं कर सकता अगर आप अंदर से मजबूत और शांत हैं। शादी एक आईना है जो आपको आपका असली चेहरा दिखाती है। अगर आपके अंदर गुस्सा है तो शादी के बाद वह और ज्यादा दिखेगा। अगर आपके अंदर असुरक्षा है तो वह आपके रिश्ते में झलकने लगेगी। अगर आपके अंदर डर है तो आप अपने पार्टनर को खोने से डरेंगे, और यही डर आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करेगा। लेकिन अगर आपके अंदर शांति है, अगर आप खुद से खुश हैं, अगर आप खुद को समझते हैं, तो वही शादी आपके लिए एक खूबसूरत अनुभव बन जाएगी। तब आप अपने पार्टनर से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखेंगे, बल्कि आप उसे समझने की कोशिश करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे। यही असली प्यार होता है, जहां आप सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे जैसा है वैसे ही स्वीकार करते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग रिश्तों में जाते हैं लेकिन खुद को समझे बिना। वे चाहते हैं कि दूसरा इंसान उनकी कमी पूरी करे,
उनकी खुशी का कारण बने। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अगर आप अंदर से खाली है तो दुनिया का कोई भी इंसान उस खालीपन को नहीं भर सकता। और अगर आप अंदर से पूरे हैं तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। तब आप किसी के साथ रहेंगे क्योंकि आप रहना चाहते हैं, न कि इसलिए क्योंकि आपको जरूरत है। यही फर्क है जरूरत और प्यार में। जरूरत में डर होता है, पकड़ होती है, खोने का भय होता है। लेकिन प्यार में आजादी होती है, विश्वास होता है और सुकून होता है। बुद्ध ने युवक से कहा, पहले खुद को जानो, अपने मन को समझो, अपनी आदतों को देखो, अपने डर को पहचानो। जब तुम खुद को समझ जाओगे तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्योंकि तब तुम्हारा फैसला डर से नहीं, समझ से होगा। और जो फैसला समझ से होता है उसमें पछतावा नहीं होता। युवक धीरे धीरे शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक गलत सवाल पूछ रहा था। वह यह जानना चाहता था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन असली सवाल यह था कि वह खुद कौन है, वह क्या चाहता है और क्यों चाहता है। जब इंसान अपने क्यों को समझ लेता है तो उसका क्या अपने आप साफ हो जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आप जो भी फैसला लें, पहले खुद को समझ लें, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं समझेंगे तो आप हर फैसले के बाद यही सोचेंगे कि शायद दूसरा रास्ता बेहतर था। और यही सोच आपको कभी खुश नहीं रहने देगी। इसलिए शादी से पहले यह मत सोचो कि सामने वाला कैसा है, बल्कि यह सोचो कि आप खुद कैसे हैं। क्या आप गुस्से को संभाल सकते हैं? क्या आप समझौता कर सकते हैं? क्या आप दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं? क्या आप बिना किसी उम्मीद के प्यार कर सकते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो शादी आपके लिए एक खूबसूरत सफर बन सकती है। लेकिन अगर आप अभी भी खुद से लड़ रहे हैं, अगर आप खुद से खुश नहीं हैं, तो आपको पहले खुद पर काम करना होगा, क्योंकि जहां भी आप जाएंगे आप खुद को साथ लेकर जाएंगे। और अगर अंदर ही तूफान है तो बाहर की कोई भी जगह आपको शांति नहीं दे सकती। अंत में बुद्ध ने सिर्फ इतना कहा, जिंदगी का हर फैसला बाहर से नहीं, अंदर से लिया जाना चाहिए। अगर अंदर स्पष्टता है तो बाहर की कोई भी स्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती। और अगर अंदर ही भ्रम है तो बाहर की कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर सकती। आज आपको भी यही समझना है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। आपके फैसले आपके हैं और उनकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आप सही सोच के साथ फैसला लेंगे तो हर रास्ता सही होगा, और अगर आप डर के साथ फैसला लेंगे तो हर रास्ता गलत लगेगा। अब फैसला आपके हाथ में है। आप शादी को एक बोझ बनाना चाहते हैं या एक खूबसूरत अनुभव? अगर आपको यह गहरा ज्ञान पसंद आया और आप ऐसी ही सच्ची और जिंदगी बदल देने वाली बातें सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको वही मिलेगा जो आपकी सोच को बदल देगा और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा।